अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमाद और आज मैं लेकर आया हूं MS वर्ड की 7वीं क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में पिक्चर्स देखा था, तो आज हम देखेंगे शेप से किस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी शेप बना सकते हैं। सिंपल सा एक तरीका है, हम शेप में जाएंगे, हमारे पास कुछ बने बनाए शेप्स यहाँ पर मौजूद है। जो भी हमें बनाना हो हम उस पर क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है तो मैंने रेक्टेंगल शेप लिया और उसके बाद मैं सिंपल क्लिक करके उसको ड्रैग करूँगा तो वो सिंपल एक रेक्टेंगल बनाना शुरू कर देगा। उसके अलावा अगर मुझे इसको स्क्वायर बनाना होता तो मैं शिफ्ट का बटन अगर दबा कर रखूँगा तो ये इसको एग्जैक्ट स्क्वायर बनाएगा, और अगर मैं शिफ्ट को हटा दूँ और ऐसे ही बनाऊँगा तो ये एक रेक्टेंगल बनाएगा। इसी तरह इसी के बराबर में हमारे पास एक टूल है, मतलब इसी के बराबर में एक शेप मौजूद है हमारे पास, ओवल। अगर मैं इसको लेकर सिंपल ऐसे ही बनाना शुरू करता हूँ तो ये एज अ ओवल बनाएगा। लेकिन अगर मुझे बिल्कुल एक सर्कल बनाना है तो मुझे शिफ्ट का बटन दबा कर रखना होगा, और फिर अगर मैं बनाऊँगा तो सिंपल ये हमारे पास एज अ सर्कल आएगा। जैसे ही हम अपने शेप बनाते हैं हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है ड्राइंग टूल्स में, फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट का ऑप्शन क्या है, कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं। इंसर्ट शेप्स, इसको हम थोड़ी देर में टच करते हैं, लेकिन हम पहले आगे की चीज़ों को देखते हैं। सिंपल अगर मुझे अपने शेप के कलर को चेंज करना है तो सिंपल मैं यहाँ से मोड वाले ऑप्शन पे जाकर जो कलर मुझे लगाना हो सिंपल वो कलर सेलेक्ट करके मैं वो कलर लगा सकता हूँ। यहाँ पर कुछ प्रीसेट बने हुए हैं, लेकिन अगर मैं अपने तरफ से यूज़ करना चाह रहा हूँ कि मैं कोई भी कलर यूज़ कर सकूँ तो हम सिंपल शेप फिल पे जाकर जो कलर यूज़ करना चाहें वो सिंपल वो कलर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मुझे कोई पिक्चर भी ऐड करवानी हो अपने इसी शेप के अंदर तो मैं वो भी करवा सकता हूँ। सिंपल यहाँ से मैं जाऊँगा पिक्चर्स पे। अभी आपको पूछेगा कि आपको कहाँ से करवाना है, किसी ऑनलाइन पिक्चर फ्रॉम अ फाइल, तो आपको कहीं से भी करवाना हो आप सिंपल उस पर क्लिक करें और आपको जो भी पिक्चर अपने इसमें इंसर्ट करवाना है आप सिंपल उस पिक्चर पे क्लिक करके इंसर्ट कर दें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पिक्चर इंसर्ट करवानी, मैंने इस पर क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया तो वो पिक्चर हमारे पास सिंपल हमारे इस शेप के अंदर आ जाएगी। और अगर आपको पिक्चर हटाना हो तो आप सिंपल जाकर यहाँ से शेप फिल से कोई सा भी कलर ले लें तो पिक्चर हट जाएगी। इसी तरह इसी के नीचे एक और एक ऑप्शन है ग्रेडियंट, इसको थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन उससे पहले टेक्सचर देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ बने बनाए पैटर्न्स मौजूद हैं। अगर मुझे उसको अपनी शेप में यूज़ करना हो तो सिंपल हम इसमें से उसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमें अच्छा लगे, हम जिसको यूज़ करना चाहें सिंपल उस पर क्लिक कर देंगे, वो टेक्सचर हमारे शेप के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास एक ग्रेडियंट का ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ग्रेडियंट होता क्या है। ग्रेडियंट हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कलर्स का आपस में जो मिलना यानी ब्लेंड जो होता है उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ बने बनाए ग्रेडियंट मौजूद हैं, कुछ लाइट वेरिएंट है और कुछ डार्क वेरिएंट है। तो हमें जो भी यूज़ करना हो सिंपल हम वो कर सकते हैं और हम अपना खुद का भी कोई ग्रेडियंट बना सकते हैं। वो हम कैसे बनाएंगे, सिंपल हम जाएंगे मोर ग्रेडियंट्स पे। जैसे ही हम मोर ग्रेडियंट्स पे जाएंगे हमारे पास राइट साइड पे ये पैनल ऑन हो जाएगा। अब इसमें से हमें सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है ग्रेडियंट फिल पे। अब जैसे ही मैं ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे ग्रेडियंट के। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ प्रीसेट ग्रेडियंट है, उसके बाद ग्रेडियंट टाइप है, डायरेक्शन है, एंगल है, ये सारी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ प्रीसेट ग्रेडियंट में कुछ बने बनाए ग्रेडियंट्स मौजूद हैं। अगर मुझे उनको यूज़ करना हो तो मैं उनको भी यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं अपने खुद का ग्रेडियंट बनाना चाह रहा हूँ तो हम यहाँ ग्रेडियंट स्टॉप से बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं 4। अब 4 बॉक्सेस इट्स मीन कि हम 4 कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे नहीं चाहिए 4 कलर, किसी भी बॉक्स को डिलीट करना हो उस पर सिंगल क्लिक करके डिलीट का बटन अगर मैं कीबोर्ड से दबाऊं तो वो डिलीट कर देगा। इसी तरह अगर मुझे ये भी नहीं चाहिए, इस पर क्लिक करके या तो मैं डिलीट का बटन दबा दूं या यहाँ से डिलीट कर दूं, हमारी मर्जी है, वो डिलीट कर देगा। अब मुझे ग्रेडियंट बनाना है, जिस बॉक्स पे जो कलर रखना है उस बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से मैं कलर पे जाऊँगा और जो कलर भी मुझे रखना होगा उस कलर पे क्लिक कर दूंगा तो उस बॉक्स में वो कलर सेट हो जाएगा। इसी तरह इस बॉक्स पे भी करना है, इस पर क्लिक किया, कलर पे गया और जो कलर सेलेक्ट करना है वो कलर सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह अब मुझे तीसरा बॉक्स भी चाहिए तो मैं अगर बीच पे कहीं भी क्लिक कर दूँ या इस प्लस वाले बटन पे क्लिक कर दूँ तो हमारे पास ग्रेडियंट ऐड हो जाएगा। अब मैं उसको कोई भी कलर देना चाहूँ मैं सिंपल वो कलर दे सकता हूँ। और उसके अलावा हम अपने ग्रेडियंट बॉक्स की पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ से कर लें, चाहे आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ से कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन है। अगर मैं किसी भी बॉक्स पे क्लिक करके उसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दूंगा तो उससे आर पार देखने की सलाहियत बढ़ जाएगी, यानी वो वाइट हो जाएगा। इस तरह अगर मैं किसी बॉक्स पिक की ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा और कम कर देता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा डार्क होता जाएगा। तो हम इसको सिंपल रहने देंगे, जितना भी हमें अगर यूज़ करना हो इसको तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको हम यूज़ नहीं करेंगे।
वो आपकी मर्जी है। उसके बाद हम यहाँ से देख लेते हैं टाइप। अभी हमारे पास ग्रेडियंट टाइप लीनियर सेलेक्ट है, तो हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट बन रहा है। इसकी डायरेक्शंस भी है यहाँ पर हमारे पास, जो डायरेक्शन भी हमें लगाना हो हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्शन हमारे पास यूज़ हो जाएगा। बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड में कोई भी वॉइस डिस्टर्ब कर रही है तो उसके लिए इंतहाई माजरत, क्योंकि ये रोड वाला घर है तो इसमें तो ये होता ही है, और ये कराची है तो यहाँ तो ये हो गई। ठीक है, तो आपको कोई सा भी डायरेक्शन यूज़ करना हो तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद एंगल ऑफ ग्रेडियंट, आपको किसी भी एंगल से ग्रेडियंट चाहिए हो आप अपनी एंगल को सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस एंगल से आपको ग्रेडियंट चाहिए, तो वो सिंपल उसी एंगल से बनाएगा। उसके अलावा रेडियल ग्रेडियंट अगर मैं लगाता हूँ तो वो गोल जैसा ग्रेडियंट यानी राउंडेड ग्रेडियंट बनाएगा। सिंपल डायरेक्शन से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन पे भी चाहिए हम वो डायरेक्शन लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रेडियंट भी है, अगर मैं रेक्टेंगुलर ग्रेडियंट लगाना चाहूँ तो मैं रेक्टेंगल ग्रेडियंट भी लगा सकता हूँ। सिंपल कोई सा भी ग्रेडियंट हम यूज़ करना चाहें हम सिंपल वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे ग्रेडियंट नहीं लगाना तो सिंपल मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, और मैं अगर शेप फिल से जाकर कोई भी कलर ले लूँ तो सिंपल वो कलर हो जाएगा हमारे शेप के अंदर। अच्छा, उसके अलावा हम इसको घुमा भी सकते हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करके इसको राउंड करना चाहूँ, घुमाना चाहूँ, जैसे हमने शेप को घुमाया, पिक्चर को घुमाया था पिछली क्लास में। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो सिंपल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पिछली क्लास का, और आई बटन पे भी दे दूंगा, तो सिंपल आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अच्छा, साइजिंग वगैरह भी हमने पिक्चर में जिस तरह देखी थी सेम उस तरह ही होगी। इसी तरह आउटलाइन भी है, जिस तरह हमने पिक्चर में पिक्चर का आउटलाइन देखा था, इसमें भी सेम तरीके से पिक्चर की आउटलाइन है। अगर आपको वो एडजस्ट करनी हो, सिंपल वेट वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई है, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाकर देख सकता है सिंपल। और इसी तरह शेप इफेक्ट, जैसे मैंने पिक्चर इफेक्ट बताया था, सेम चीज़ बिल्कुल 100% सेम चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं लग रही है तो आप मेरी पिछली क्लास देखें, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको अपने शेप के अंदर कुछ भी लिखना है तो आप सिंपल इस पर क्लिक करके आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। सिंपल ये टेक्नोफाइल स्टूडेंट मैंने लिखा, क्लिक करके सिंपल हम लिख सकते हैं। उसके अलावा जिससे ये लिखा हुआ आया हम इसकी सेलेक्ट करके इसके साइज़ को यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, कलर वगैरह को, और उसके अलावा हम इसको यहाँ फॉर्मेट के अंदर से भी यहाँ से भी सिंपल हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी यूज़ करना हो हम सिंपल उस पर क्लिक करेंगे वो यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे अपने खुद का बनाना है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि हमें लाइट रिजल्ट दिखे, बिल्कुल परफेक्ट टेक्स्ट फिल। आप जो टेक्स्ट फिल पे रखेंगे वो कलर आपके टेक्स्ट पे फिल हो जाएगा। इसी तरह आप ग्रेडियंट भी रख सकते हैं, अभी ग्रेडियंट जिस तरह मैंने बताया सिंपल वही सेम तरीका है। इसी तरह अगर आपको टेक्स्ट की आउटलाइन देनी है तो आप टेक्स्ट आउटलाइन पे जाकर ब्लैक कलर की आउटलाइन, जो भी कलर की आउटलाइन आप देना चाहें आप वो कलर की आउटलाइन दे सकते हैं, तो सिंपल उस तरह से आपकी आउटलाइन आ जाएगी। आउटलाइन बहुत ज़्यादा आ रही है तो हम इसके वेट को भी वैसे ही एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल सारी चीज़ें हमारी देखी हुई है पिछले क्लास में, आप देख सकते हैं इसको, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस तरह टेक्स्ट इफेक्ट में जो सारे ऑप्शन आ रहे हैं वो भी सेम ऑप्शन है, जैसे हम शेप इफेक्ट है और पिक्चर इफेक्ट है, सेम ऑप्शन है, बस एक ऑप्शन इसमें चेंज है, वो है ट्रांसफॉर्म। अगर आपको अपनी टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, घुमाना है, जिस तरह से भी आप सिंपल वो काम यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे आप और आपको जिस तरह भी घुमाना हो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका शेप, आपकी जो अंदर टेक्स्ट होगा वो सिंपल उस डायरेक्शन में घूम सकता है सिंपल। और नहीं घुमाना तो आप नो ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो नहीं घूमेगा। उसके अलावा सिंपल हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन मौजूद है। अभी जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है वो सीधा अपनी नीचे डायरेक्शन में आ रहा है, अगर मुझे उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। कैसे? टेक्स्ट डायरेक्शन में जाकर मैं रोटेट 90 डिग्री कर दूँ तो ये 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं 270 डिग्री पर रोटेट कर दूँ तो ये 270 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। इस तरह अगर मुझे दोबारा वापस लाना हो मैं सिंपल इसको हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टली फिक्स हो जाएगा। इसी तरह अलाइन टेक्स्ट अगर मैं इसको टॉप करता हूँ तो ये ऊपर चले जाएगा, मिडल पे रहेगा, और बॉटम कर दूँ तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। सिंपल है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है क्रिएट लिंक का। क्रिएट लिंक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और सिंपल फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट लिंक पे क्लिक किया, अब अगर मैं इसको यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स बनाकर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ सिंपल यहाँ क्रिएट लिंक पे क्लिक करके इसको इससे लिंक करवा देता हूँ। अब क्या होगा अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक करके भी कुछ लिखता हूँ तो वो सिंपल उसी के अंदर लिखाएगा। सिंपल क्यों? क्योंकि ये इससे लिंक हो गया। अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा ये सिंपल इसी के अंदर ही लिखेगा। लेकिन अगर मैं ब्रेक लिंक कर देता हूँ और अब मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ तो वो इसी के अंदर लिखाएगा। सिंपल है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप, रोटेट, ये सारी चीज़ें हमने अपनी पिछली क्लास में देखी थी। तो आप सिंपल अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं। आपको सारे ऑप्शन जो रह गए हैं वो सारे ऑप्शन मैंने पिछली क्लास में बताए हैं, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपल वहाँ से जाकर हमारी पिछली क्लास को देख सकते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक छोटी सी क्लास थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। उसके अलावा मैं एक दो चीज़ें चाह रहा हूँ और बता दूँ तो मैं वो भी बताता चलता हूँ। सिंपल
हमारे पास यहाँ पर आइकन का भी ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं कोई भी आइकन लगाना चाहूँ वो लगा सकता हूँ। सिंपल आइकन पे जाऊँगा, ये लोड करेगा इंटरनेट से। अगर आपके कंप्यूटर में तो अच्छी बात है, वरना ये इंटरनेट से लोड करेगा। तो आप कोई सा भी आइकन लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। सिंपल आपको क्लिक करना है और यहाँ से इंसर्ट कर देना है। वो आइकन क्या कर देगा, एमएस वर्ड इसमें ऐड कर देगा। अब इसमें सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे शेप में आ रहे थे। ग्राफिक्स फिल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जो कलर आप ग्राफिक फिल कर देंगे वो कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। और आप इसको नॉर्मल शेप में भी, क्योंकि अभी ये एक आइकन है, आप इसको अगर नॉर्मल शेप में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको नॉर्मल शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ से कन्वर्ट टू शेप, तो ये एज अ शेप हो जाएगा, यानी बॉक्सेस पे आ जाएगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। जैसे इसको अगर हम अनग्रुप कर लें, जैसे कि मैंने ग्रुप पिछली क्लास में बताया था, अगर मैं अनग्रुप करता हूँ और ग्रुप अनग्रुप मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो सिंपल ये एक एक पार्ट्स में भी हम कलर करना चाहें तो इसके एक एक पार्ट्स पे भी कलर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास इसी के बराबर में एक ऑप्शन मौजूद है 3D मॉडल। 3D मॉडल, अगर हम 3D मॉडल कोई भी डाउनलोड करना चाहें जिसको हम रोटेट वगैरह कर सकते हैं, सारे एंगल से देख सकते हैं 3D मॉडल, हम वो भी इंसर्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 3D मॉडल पे क्लिक किया, ये नेट से हमारे पास 3D मॉडल लाएगा। बहुत सारे मॉडल्स हैं, कोई भी आपको ऐड कराना हो आप उस पर क्लिक करें, अवेटर्स हो जो भी चीज़ें हो हम सिंपल उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जब 3D मॉडल की स्क्रीन खुलती है, नेट थोड़ा सा स्लो है, फिर से करके देखते हैं। सिंपल मैंने यहाँ पर 3D मॉडल पे क्लिक किया और ये 3D मॉडल को लोड करेगा। नेट काफ़ी स्लो चल रहा है सिंपल। और मैं कोई भी चीज़ों को ऐड करवाना चाहूँ, मैंने इमोजी ऐड करवानी, मैंने इमोजी पे क्लिक किया। अब ये बहुत सारे इमोजीज़ यहाँ पर लोड करके देगा। मुझे जो भी ऐड करवाना हो मैं उस पर क्लिक करके जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करूँगा वो इमोजी डाउनलोड होकर हमारे पास यहाँ पर, यानी 3D मॉडल जो है हमारा वो डाउनलोड होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके साथ एक फॉर्मेट का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर मैं इसको घुमाना चाहूँ तो मैं इसको घुमा भी सकता हूँ। सिंपल ये बीच वाले बटन पे क्लिक करके बिना क्लिक छोड़े मैं इसको जिस तरफ भी घुमाना चाहूँ 3 डायमेंशन यानी 3 डायमेंशन में मैं इसको घुमा सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मैं इसके कुछ वही जो सिंपल हम वहाँ से कर रहे हैं वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। चाहे हम जैसे भी घुमाना चाहें इसको घुमा सकते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं। और उसके अलावा एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ जो है एक्स्ट्रा है, मतलब जो हमने नहीं पढ़ा, वो ये है कि पैन एंड जूम। पैन एंड जूम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, देखिए ये सर्च का ऑप्शन यानी जूम का ऑप्शन। अगर मैं इस पर क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ खींचूंगा तो ये जूम कर देगा, और नीचे की तरफ खींचूंगा तो ये जूम आउट करेगा। ऊपर की तरफ खींचूंगा तो जूम इन और नीचे की तरफ खींचूंगा तो जूम आउट। तो आपको जितना भी जूम इसको करना है आप सिंपल उसको जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हैं, सिंपल है इस तरह से। और अगर आपको ये ऑप्शन हटाना हो सिंपल दोबारा पैन एंड जूम पे क्लिक कर दें तो ये सिंपल वैसे ही हो जाएगा। और अगर आपने ज़्यादा पैन एंड जूम कर दिया है और आपको फिर फिक्स नहीं मिल रहा, अगर ऐसा हो तो आप सिंपल यहाँ से इसको रिसेट 3D मॉडल पे क्लिक करके वापस ला सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।